तो बच्चों हमने लास्ट वाले वीडियो में क्या बताया था कि इस वीडियो में हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे क्या गलती करते हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो एक डिफरेंशिएशन का आसान सा क्वेश्चन है, उसको लेके इस गलती को समझने की कोशिश करते हैं, और यही गलती बच्चे इंटीग्रेशन में भी करते हैं, ठीक है। तो देखो ये डिफरेंशिएशन का आसान सा क्वेश्चन है, आपने किया भी होगा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन का हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है x इक्वल टू √3 पर। तो अगर x इक्वल टू √3 पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो होता है क्या है कि डायरेक्टली भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो उस कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली बच्चों को दिख जाता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, और हमको पता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, और sin इनवर्स sin 2 थीटा कैंसिल होकर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है। तो बच्चे लोग करते सही है, रखो कि x इक्वल टू tan थीटा रख दिया तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब x को tan थीटा रख दिया तो y इक्वल्स टू आ गया sin इनवर्स sin 2 थीटा। तो x को tan थीटा रख दिया तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा आ गया, और बस sin इनवर्स sin 2 थीटा को 2 थीटा लिख देते हैं, और 2 थीटा तो थीटा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा 2 अपॉन tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये डेरिवेटिव किस पॉइंट पे फाइंड करना है, x इक्वल टू √3 पर। तो x इक्वल टू √3 रख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2 अपॉन 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 1 4, तो आंसर आ गया 1/2। कितना आसान है, लेकिन क्या ये सही अप्रोच है? अप्रोच तो सही है, अब गलती कहां पे हो रही है? तो बच्चे x इक्वल टू tan थीटा रख देते हैं, साइन इनवर्स sin 2 थीटा, तो कैंसिल होकर 2 थीटा लिख देते हैं, यहीं पर गड़बड़ हो रहा है। तो हमको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ sin x, ये जो साइन इनवर्स ऑफ sin x है, क्या इसको डायरेक्टली x लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। साइन इनवर्स ऑफ sin x को x से इक्वल तभी लिखेंगे जब x किस इंटरवल में होना चाहिए, बताओ। यस, -π/2 टू π/2। तो अगर x -π/2 टू π/2 के इंटरवल में है तभी साइन इनवर्स ऑफ sin x किसके इक्वल होगा, x के। लेकिन अगर x π/2 से ज्यादा है, अगर x π/2 से 3π/2 के इंटरवल में है, तो क्या साइन इनवर्स ऑफ sin x को x लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? तो साइन इनवर्स ऑफ sin x को फिर हम क्या लिखते हैं, π-x, राइट। तो यहां पे जब भी हम इस तरह के सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, तो जब भी कोई भी, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन है, जब भी सब्स्टिट्यूशन लेते हैं उस वेरिएबल की रेंज को हमेशा लिखो। तो अगर हमने यहाँ पे x को tan थीटा लिखा है तो हमको डेरिवेटिव x इक्वल टू √3 पर फाइंड करना है। तो अगर x √3 के इक्वल है तो थीटा क्या है, पहले इसको लिखो। अगर x √3 के इक्वल है तो थीटा कितना आ जाएगा, बताओ। tan थीटा √3 कब होता है, π/3 पे। तो जब x √3 है तो थीटा कितना होगा, π/3, राइट। अब यहां पे देखो, जैसे हमने x को tan थीटा रखा तो क्या आ गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा बन गया। तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा को डायरेक्टली हमने 2 थीटा लिख दिया। क्या डायरेक्टली 2 थीटा लिख सकते हैं? तो साइन इनवर्स ऑफ sin थीटा को कैंसिल करके 2 थीटा तभी लिखेंगे जब ये आर्ग्यूमेंट -π/2 से π/2 में होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से या उससे कम होना चाहिए। अभी थीटा कितना है देखते हैं, ये आर्ग्यूमेंट है तो थीटा π/3 है। जब x √3 है तो थीटा π/3 मतलब 60 डिग्री, और अगर थीटा 60 डिग्री है तो 2 थीटा कितना हो गया, 120 डिग्री, मतलब 90 से ज्यादा हो गया। और अगर ये आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो क्या इसको x लिख पाएगी कैंसिल करके, नहीं लिख पाएंगे। अगर आर्ग्यूमेंट हमारा 120 डिग्री है, π/2 से ज्यादा है, तो कैंसिल करके लिखेंगे π-x। तो ये गलती यहां पर हो रही है, तो इसको हम ये नहीं लिखेंगे। तो ये 2 थीटा हमारा 90 डिग्री से ज्यादा है, तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा क्या आ जाएगा, π-2 थीटा। तो ये गलती नहीं करना है बस। अब यहां पे क्या करेंगे, y इक्वल टू π-2 थीटा, मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dy बाई dx कितना आ जाएगा,
पाई कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0, फिर ये -2 और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डेरिवेटिव किस पॉइंट पे फाइंड करना है हमको, √3 पे, तो x इक्वल टू √3 रख दो यहाँ पे, तो √3 रखिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा -1/2, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर हमने साइन इनवर्स को साइन से डायरेक्टली कैंसिल कर दिया तो फिर हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो जब भी चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, जब भी क्वेश्चन में साइन इनवर्स ऑफ साइन का फॉर्म दे रखा है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस का फॉर्म दे रखा है, टेन इनवर्स ऑफ टेन का फॉर्म दे रखा है, तो आंख बंद करके उसको कैंसिल नहीं करना है। इस कॉन्सेप्ट को पहले डिटेल में स्टडी करना है और देखना है कि आर्ग्यूमेंट का रेंज क्या है। अगर हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर x -π/2 से π/2 में है, तभी हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को x लिखेंगे। अगर ये x π/2 से ज्यादा है, π/2 से 3π/2 के इंटरवल में है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को लिखेंगे π-x, राइट। और अगर हमने इस कंसेप्ट को सही से अप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, और अगर आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, लेकिन आंसर फिर भी सही आएगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करो, तो पहले साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट किया 1/√1 - एक्स स्क्वायर, और फिर इस आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया, और x इक्वल टू √3 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा -1/2। तो कोई भी मेथड को अप्लाई करो, कुछ भी गलत नहीं करना है, हर कंसेप्ट को सही से अप्लाई करना है। तो उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन सारे आप सही से सॉल्व करोगे, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। नेक्स्ट मिस्टेक के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।